साहिल और नैना अलग अलग उम्मीदों के साथ एडवेंचर पार्क पहुंच तो गए थे, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी कोई खबर नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा बनाना सैंडविच। आज मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी ना सुबह की मैं क्या ही बताऊं आपको। पता है अलार्म के बिना ही मेरी अपने आप से नींद खुल गई टाइम से पहले ही। अब खाली बैठकर सोचा कि कुछ काम ही कर लेती हूँ, तो अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने के लिए, वरना एक्साइटमेंट में तो ऐसे ही पागल सी हो जाती मैं। इसीलिए सैंडविचेस बना लिए। ओफो, ये तो छोड़ो, मैं इतनी ज्यादा भुलक्कड़ हूँ कि यहाँ पहुंचकर याद आया कि अरे सैंडविचेस भी तो रख के आई हूँ अपने साथ। मम्मी, वैसे सॉरी सर, मुझे ऐसा लगता है आज ना मैंने कुछ ज्यादा ही बोले जा रही हूँ। खुशी खुशी में ना मुझे अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना याद ही नहीं रहता है। खैर, कैसे बनाया सैंडविच? इस सैंडविच को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैंने जैसे जल्दी जल्दी में बनाया हो। हाँ नहीं, अच्छा बना था, थैंक यू। अरे अब तो इतनी जल्दी खा भी लिए। लगता है बहुत ज्यादा ही भूख लगी थी आपको। ये लीजिए, मेरी भी ले लीजिए, आई कैन शेयर। वैसे पता है जब से मेरी मेडिसिन बढ़ गई है ना, तब से मुझे ज्यादा भूख ही नहीं लगती। आप मानेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी ना मैं पूरा पूरा दिन सिर्फ एक बोल सूप पीकर ही निकाल देती हूँ। ये लीजिए ना। नहीं, रहने दो, मेरा पेट भर गया। वैसे भी ये तुम्हारा है तो पूरा खाओ, मैं किसी का झूठा नहीं खाता। वैसे भी तुम खाओ। ओहो हो, क्या बात है, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। चलो कोई नहीं, मोर फॉर मी। अब एक काम करती हूँ, अपनी स्टिक खोल लेती हूँ। अंदर जाते इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी ना कि मैं बिना स्टिक के सीधे चल ही नहीं पाऊंगी और बेवजह ही आसपास के लोगों से टकराती रहूंगी। वेट अ सेकंड। हाँ, ये लो, खोली। चलो इधर, इस साइड जाना है, यहाँ पर। यहीं रुकना, मैं टिकट दिखा रहा हूँ। यस सर। ये एंट्री टिकट यहाँ पर दिखानी होती है ना। ये लीजिए, 2 लोगों की एंट्री के लिए। ठीक है सर, आप दोनों अंदर जा सकते हैं। बस मैम का हैंडबैग और उनकी स्टिक यहीं गेट पर छोड़कर जानी पड़ेगी आपको, बास्केट में, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। एंड डोंट वरी, आपको वापस आने के बाद अपना सारा का सारा सामान ऐसे ही पड़ा मिलेगा। यहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सो टेंशन फ्री रहिएगा। कर दीजिए यहाँ सबमिट। ये बिना स्टिक के अंदर कैसे जा सकती है? देख नहीं रहे आप? एक्सक्यूज मी सर, वो मैं ब्लाइंड हूँ ना, इसलिए आई रियली नीड टू टेक द स्टिक इनसाइड विद मी, वरना अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी ना और मैं इधर उधर हो गई तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। प्लीज़ ले जाने दीजिए ना। इसके बिना मैं सच में अंदर नहीं जा पाऊंगी और रोलर कोस्टर राइड पर बैठना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़। देखिए मैम, मैं आपकी बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ एंड आई एम वेरी सॉरी कि मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कुछ नहीं कर सकते? आपकी जॉब है, तभी तो आपको कह रहे हैं ना। देखिए सर, अगर आप लोगों को अंदर जाने का इतना ही मन है तो सर आप अंदर मैडम का हाथ पकड़ के रखिएगा। इससे आप दोनों अलग नहीं होंगे और सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इतने घंटों तक किसी का हाथ पकड़ कर कैसे रह सकता हूँ? बेवकूफ हैं आप जो ऐसे बेकार के सजेशंस दे रहे हैं। सर प्लीज़ काम डाउन, वरना हमें आप दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ से। हमें कोई भी मेटल की चीज़ अंदर ले जाने देने से सख्त मना किया गया है। हम रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते। आप चाहें तो हम मैनेजर से आपकी बात करा सकते हैं, लेकिन वो भी 3-4 घंटे के बाद ही आएंगे किसी काम की वजह से। तब तक आप चाहें तो कहीं बाहर बैठकर उनका इंतज़ार कर सकते हैं। बाहर कहाँ बैठेंगे 3-4 घंटा? छोड़िए सर, मुझे नहीं जाना रोलर कोस्टर राइड पर। मैं बेफिजूल में ही आप लोगों को दिक्कत दे दी इतनी। अब रहने दीजिए ना सब। चलिए हम घर वापस चलेंगे। चलिए। आप क्या मेरे बच्चों की तरह पूरा हाथ पकड़ के घूमेंगे क्या एडवेंचर पार्क में? ऑफ कोर्स आपको भी अनकंफर्टेबल फील होगा ना और आप भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेट्स जस्ट लीव। नहीं, ठीक है, रख लीजिए आप इनकी ये ब्लाइंड स्टिक। मैं इनको हाथ पकड़कर ही अंदर ले जाऊंगा। अपनी स्टिक दे दो इन्हें। अब लेकिन वेकिन क्या, अब इतनी दूर आ गए हैं तो काम खत्म करके ही जाते हैं ना। दो इन्हें स्टिक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए मेरी स्टिक। आज तो मुझे ये रोलर कोस्टर राइड पर बैठने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब जाए अंदर, या फिर और 2-3 घंटे वेस्ट होंगे हमारे यहाँ पर। नहीं सर, मैम
आप अंदर जा सकते हैं। हैव अ सेफ राइड। वैसे मैं खुद तो अपने आप को देख नहीं सकती, तो आप ही क्यों नहीं मुझे बता देते कि मैं कैसी दिख रही हूँ? ये झुमके मैच कर रहे हैं ना मेरी ड्रेस के साथ, बताइए ना। हाँ अच्छा है। ओहो, 2-3 तारीफ की लाइन ही बोल देते, मैं बेचारी जरा खुश तो हो जाती। एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, मेरा कुछ गलत कहने का मतलब नहीं है। हाँ, ये आपका हाथ इतना ज्यादा हार्ड और रफ क्यों है? मतलब कोई बहुत ही ज्यादा फिजिकल लेबर और मेहनत वाला काम करते हैं क्या आप? कंस्ट्रक्शन में हूँ मैं। ओह अच्छा, तभी। वैसे आपने क्या पहना हुआ है? मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ, तो आप ही डिस्क्राइब कर दीजिए ना अपने आप को। वैसे सच बताऊं, मुझे ना कल रात से इतना बुरा सा और गिल्टी सा भी फील हो रहा है कि जिस इंसान के साथ मैं रोलर कोस्टर राइड पर जा रही हूँ और जिस इंसान ने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख पा रही हूँ। इसीलिए प्लीज ना आप ही डिस्क्राइब कर दीजिए ना अपने आप को कि आपने क्या पहना है और आप कैसे दिखते हो, प्लीज। हाँ, नॉर्मल शर्ट और जीन्स पहनी है, और क्या। अच्छा, शर्ट कौन से कलर की है? वाइट। और मेरी ड्रेस का कलर कौन सा है? आप ही बता सकते हैं क्या प्लीज मुझे? वो भी वाइट है। ओह वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा, आप ये बताइए ना कि आपकी दाढ़ी है या फिर नहीं है? मतलब वो क्या है ना, मैं इमेजिन करना चाहती हूँ कि आप कैसे दिखते हैं। दाढ़ी है। दया करके इसको मारने से पहले एक रोलर कोस्टर राइड पर क्या ले आया? ये तो सर पर चढ़ के नाचने लग गई है। इतने फालतू के सवाल क्यों पूछ रही है मुझसे? कहीं कोई डाउट तो नहीं आ गया है? लेकिन अगर डाउट होता तो अपनी जान को खतरे में डालकर मेरे साथ अकेले अकेले क्यों आती है? जो भी है, बहुत दिमाग का दही कर दिया इसने। फटाफट से रोलर कोस्टर पर बिठाओ इसे और अपने जान को मुक्त करूं। ओह नाइस। और ये बताइए कि ये पूछताछ बाद में कर लेना, पहले जो काम करने के लिए आई हो वो तो कर लो। अब हम रोलर कोस्टर राइड के सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे ही बैठने का। इधर आओ और लाइन में लगो। ओह माय गॉड, आपको तो कोई आइडिया नहीं है सर कि मैं इस राइड के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको लग रहा होगा ना कि क्या एक छोटे से झूले के पीछे पागल हो रखी है ये लड़की, लेकिन सच बताऊं तो ये मेरे लिए झूला नहीं, ये ना मेरे इस डर से आज़ादी है। अंदर से तो बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा है जो मैं बता भी नहीं सकती, बट इस जिंदगी से डरावनी चीज़ और क्या ही हो सकती है मेरे लिए। मैं बस चाहती हूँ कि मैं दिल खोल के मज़े करूँ। ये लड़की तो सच में कुछ ज़्यादा ही बकबक करती है। फालतू की बातें बोलकर मेरा दिमाग चाट गई एकदम। इसके एक्साइटमेंट के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। नैना, आगे चलो, हमारा बैठने का टाइम आ गया। ओके। ये प्लीज मेरी बेल्ट बांध देंगे आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि प्लीज। दिखाओ। हो गया। हाँ, मैं बस खुशी से फट ना जाऊं आज। बस ये 5 मिनट जैसे भी कटे और राइड स्टार्ट हो जाए। Oh God, I'm so excited. अच्छा, बहुत हो गई एक्साइटमेंट वाली बातें। आप ये बताइए कि आपकी एज क्या है? मतलब मैरिड वगैरह है क्या? क्योंकि मैं तो सिर्फ 23 इयर्स की हूँ। अब हाउ ओल्ड आर यू सर? 29, अनमैरिड हूँ। ओह आई सी। वैसे बुरा मत मानिएगा, हाँ, मेरी ना स्टार्टिंग से ही थोड़ी आदत सी है बेकार के सवाल जवाब करने की। वो मेरा फ्रेंड था ना पहले, वो भी मुझसे बोलता था कि नैना, भगवान ने तुझसे तेरी आंखें लेकर ना एक्स्ट्रा जबान दे दिया बाय गॉड तुझे। मैं कभी कभी बहुत मिस करती हूँ उसे। आई रियली होप कि उसके घर में और लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। सब ठीक ही होगा। So nice of you to say that. वैसे आप ज्यादा बातें नहीं करते हैं ना? ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ मैं ही पिछले आधे घंटे से बकर करे जा रही हूँ। Oh shit! क्या हुआ? मैंने दुनिया जहां की सारी बातें कर ली आपके साथ, लेकिन आपका नाम तो पूछा ही नहीं और अपना नाम बताना भी भूल गई। देखा, इतना बड़बड़ बोलने के बाद भी कितनी ज्यादा केयरलेस हूँ मैं। So hi, I'm नैना और आपका नाम क्या? स्टार्ट हो गया, पकड़ कर बैठी रहना ठीक से। Oh God, ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे
ये बहुत बहुत ज्यादा ही जल्दी ऊपर जा रहा है, और वो भी बहुत ही ज्यादा ऊपर। मेरे पेट में ना बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। आप इतना शांत कैसे बैठे हुए हैं सर? अरे आपका दिल जोरों से नहीं धड़क रहा क्या? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मजा आ रहा है। ये क्या हुआ? आराम से चलने लग गई तो आप? हाँ, लूप आगे है। अब सर आपको डर नहीं लग रहा क्या? नहीं, मुझे इन सब की आदत है, कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से। अच्छा, फिर आप प्लीज माइंड तो नहीं करेंगे ना अगर मैं आपका हाथ पकड़ लूं तो? मुझे ना बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है, प्लीज। ओह गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से आसमान के टॉप पर है। आखिर नीचे कब